टाइकॉन उदयपुर 2025 सफलतापूर्वक संपन्न, उद्योग जगत के दिग्गजों ने साझा किए बहुमूल्य विचार। उदयपुर 8 मार्च 2025 टाइकॉन उदयपुर 2025 का भव्य आयोजन रेडिसन ब्लू रिजॉर्ट एंड स्पा, उदयपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में स्टार्टअप जगत, निवेश, उद्यमिता और नवाचार पर गहन चर्चा हुई। देशभर से आए उद्योग जगत के दिग्गजों, निवेशकों और स्टार्टअप संस्थापकों ने अपने विचार साझा किए और नए उद्यमियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रमुख सत्र और चर्चाएं। कार्यक्रम का उद्घाटन संदीप बापना, अध्यक्ष टाई उदयपुर के स्वागत भाषण से हुआ। इसके बाद विभिन्न पैनल चर्चाओं में विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अगले 25 वर्षों के लिए तैयार होना। इस उद्घाटन पैनल में जतिन त्रिवेदी, टाई ग्लोबल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और डॉक्टर शीनू झावर, अध्यक्ष टाई राजस्थान, ने भविष्य के उद्यमशीलता परिदृश्य पर चर्चा की। सत्र का संचालन संदीप बापना ने किया। द पावर ऑफ परसिस्टेंस, आलोक बजपाई, सीईओ इक्सिगो, ने स्टार्टअप निर्माण, स्केलिंग, प्रतिस्पर्धा और नवाचार से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सत्र का संचालन धीरज जैन, संस्थापक, रेडक्लिफ लैब्स, ने किया। स्टार्टअप और निवेश रणनीतियां। इस पैनल में नितिन सेठी, पूर्व सीडीओ, अदानी ग्रुप एवं एंजल इन्वेस्टर, टेसा थॉमस, वीपी 361 एसेट, और लोकेंद्र सिंह राणावत, संस्थापक एवं सीईओ, वुडन स्ट्रीट, ने शुरुआती स्टार्टअप चुनौतियों और निवेश से जुड़ी रणनीतियों पर चर्चा की। सत्र का संचालन राजन नगीना, हेड एआई प्रैक्टिस, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, ने किया। धन संरक्षित करने से लेकर वैश्विक प्रभाव तक गौतमी गवनकर, बिजनेस हेड, एनआर प्राइवेट बैंकिंग, कोटक महिंद्रा बैंक, रजत मेहता, सीईओ, वेल्थ मैनेजमेंट, मेहता इक्विटीज लिमिटेड, और अपूर्व सहिजवानी, एमडी एवं सीईओ, अवेंदुस वेल्थ मैनेजमेंट, ने निवेश और संपत्ति प्रबंधन पर अपने विचार रखे। जुगाड़ से स्केलेबल इनोवेशन तक। इस पैनल में राहुल गुप्ता, डायरेक्टर, रेयस पावर एक्सपर्ट्स, स्वाति अग्रवाल, एमडी, रेडिसन ब्लू उदयपुर, और पूर्ण सिंह राजपूत, को फाउंडर, ईएफ पॉलीमर्स, ने सतत विकास के लिए नवाचार और व्यावसायिक रणनीतियों पर चर्चा की। सत्र का संचालन सुशील शर्मा, संस्थापक, मारवाड़ी कैटलिस्ट्स, ने किया। फाउंडर से लिगेसी तक, अवनीश आनंद, को फाउंडर, कैरेट लेन, और नैया सग्गी, संस्थापक एवं सीईओ, ईडीटी लाइफ, ने इस सत्र में बताया कि कैसे एक संस्थापक अपने ब्रांड को एक स्थायी विरासत में बदल सकता है। सत्र का संचालन मनीष गोधा, संस्थापक एवं सीईओ, एडवेया सॉल्यूशंस, ने किया। यूनिकॉर्न का सफर और लॉजिस्टिक्स का भविष्य। विशेष खुराना, संस्थापक, शिपरॉकेट, ने अपनी कंपनी के यूनिकॉर्न बनने तक के सफर पर चर्चा की। सत्र का संचालन लोकेंद्र सिंह राणावत, ने किया। हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी से हाइपर ग्रोथ तक, रोहित कपूर, सीईओ, स्विगी, ने विभिन्न उद्योगों में नेतृत्व परिवर्तन और हाई ग्रोथ कंपनियों के निर्माण पर चर्चा की। स्टार्टअप अवार्ड्स और मास्टर क्लास। इस आयोजन में स्टार्टअप अवार्ड्स भी दिए गए, जिसमें क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्यमियों और स्टार्टअप्स को सम्मानित किया गया। इसके अलावा विशेष मास्टर क्लास सत्र आयोजित किए गए, जिनमें प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। रणनीतिक पूंजी जुटाने की कला, दीपक नवल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। जनरेशन एआई के युग में व्यापार भिन्नता बनाना, राजन नगीना। न्यू एज कंपनियों के लिए भागीदार बनना, गौतमी गवनकर। समापन और निष्कर्ष। कार्यक्रम का समापन अंकित टिलेसरा, चेयर, टाइकॉन उदयपुर 2025 के समापन भाषण से हुआ, जिसमें उन्होंने सभी प्रतिभागियों और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। टाइकॉन उदयपुर 2025 नवाचार, निवेश और उद्यमिता का एक प्रमुख मंच साबित हुआ, जिसने नए स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और उद्योग जगत के विशेषज्ञों से सीखने का अवसर प्रदान किया। More equity, and we saw a lot of money coming into equity markets. So how has that happened? Obviously we had a blip in now, the bull run. Have things changed? How are they looking at the overall diversity? All sort of easy things are happening. Where do you think the future generation is going into? I mean, especially the one who have very large wealth to sort of manage. Dheeraj, I'm asking this question to you now. you have teenage sons, and I have a 4-year-old daughter, and I don't think she does anything according to us, right? We're just parents as guardians, but she decides everything. Likewise for your boys. Yesterday you mentioned, and I don't know if I should be using that, but I think he's already realized that the concept of education doesn't work for him anymore, and he wants to flip real estate. So I think what we've learned in the so many years or decades is people will figure out what they have to do, and I think while we may force a generation to go into manufacturing,
it is up to them what they will do. But I think in general there should be aspiration to do something. And creators, but I think people will figure their way out. I think we have aspirational young audience in the country, and I think they will form a very interesting roadway for India. I have a input on this. You were saying something? I was debating, he just nailed it. Okay. No, I was just saying that it's important, with the fact that you asked this question, it's important for patriarchs or entrepreneurs like yourself to think, what if my kids don't want to run my business? And you cannot force them. So what will you do? Because you created, whether it's technology, whatever it is, it's been created. So 3-4 things to be thought through. Will I sell my business? Because I've created a business and I will make money out of it and I'll run families. Will I go IPO? Because I want my company to just remain there forever and I will run it. Now you will run it, but you have a finite lifetime and my children may not be running it. So how can I make my business professionally run? And many families in Indian context have done that. Be it Pidilite, be it Asian Paints, be it Mahindras. I think the businesses have been professionally run. Bajaj. So the family business and the name will continue in the right manner. That's the way to kind of probably think through. On a lighter note, I'm looking forward to meeting Mr. Goenka and asking him just what part of this business appears stress-free to him. So because instead of managing only one business, today you are taking the stress of multiple businesses. It is not just the operating business. Taken a different path. I mean, I know my hometown is Ahmedabad. Today when I go back to Ahmedabad, I see my peer set, for instance, people who went to school and college with me. Some of them continue to run age-old businesses, and some of them have started new businesses. Some of them have become investors to a larger part of their life. They continue to manage businesses as well. I think we need all sorts of people to make up big market. This is exactly what we like. So, question to you now, Tej. You are on the venture side of things. You run a Series B fund. And add one more thing for all the people sitting here. There is a Meet the Masters room that we have curated. If you have any questions for the speakers, it's just above this room, that is B1. You can go there and there is a Meet the Masters room. You can ask their questions. और फिर बात करते हैं कैसे मैनेज करेंगे, है ना? And thanks everybody. Last session was interesting. At the last, because we were talking about innovation, next generation, and opportunity. Hello everyone. My name is Sushil Sharma. I am a founder. Marwadi Catalyst, but that's not the right introduction. I was a backbencher. I've traveled a lot. I was a failed founder. I was a successful founder. I started my exited, given a good success story to the founders, and finally I become an ecosystem player. My first startup, my first venture was a cyber cafe. I pivoted and started a technology company. I pivoted and acquired an agriculture farmhouse, infrastructure, and now ecosystem player. From the entire dress, other than the shoes, everything is my portfolio company. So I'm a right set of a jugaad, though the statement here is very clear. Let's have a small introduction about each and every speaker here, and then we'll take it forward to the topic. Hello, therefore, Khamagani. Welcome to Radisson Blu and welcome to Udaipur. Aapai Baharai. And in the world of hospitality, that is how we would like to welcome each one sitting over here. Very, very interesting session today on Jugaad, a word which I think is pretty maligned, but if you dig a little deeper, you will see that the Western world has taken this French word and called it entrepreneurship. And today we are here to explore it, and I'm happy to continue this chat. Hello everyone. I am Puran Singh Rajput. I am the co-founder of EF Polymer Private Limited. EF Polymer is an agriculture startup. We started from our own university, Maharana Pratap Agriculture University, and today working in more than 4 countries. In the session, I think this is very perfectly suitable to us as well, because we started as a student without having much of the resources. As we all know, the government universities and the resources they usually provide. So with these resources, with all the jugaad kind of things, how we were able to come to this stage, I would be very happy to share that journey. Thank you. Hi everyone, I'm Rahul Gupta, founder Raise Power Experts Limited. We are a solar company, but we do much more than that. We basically create solar parks
set up offsite solar plants and produce electricity at some remote location and get it transferred to the on-site, normally and alternate to rooftop solar solutions. And ideally it's a jugaad, basically. Rooftop पे जगह limited होती है. The offsite solar plant allows you to produce as much power as you want and still get all the benefits. But before that, my father was a government officer. I changed 8 schools till my 12th class. Fortunate enough to went to an IIT and started a robotic service, a robotic company, Robots at Your Service. That's how RACE came up. And that failed and started solar company, RACE Power, straight out of the college. Fortunately to be here and sharing my views. Thank you. So thanks everyone. आज हम लोग ना अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को और 100x अप्रोच की बात करेंगे, राइट? सो दिस इज द एजेंडा. सो वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट वेल्थ क्रिएशन. तो आपके पास टीम नहीं होती है, आपके पास पैसा नहीं होता, आपके पास रिसोर्स नहीं होते. आपने बताया आपके फादर, आज बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है. One of us first generation to somebody who is a second generation into business. So I think we'll give our perspective to business को start करने से पहले राहुल क्या क्या challenges आपको आए from everything from capital to building a team to building a first office. What all jugaad you have done in the beginning? It's a lovely memories that you ignited. पहले बोलते ना कि आपने फर्स्ट ऑफिस में पोछा भी आप लगाते हो, साफ भी करते हो, बॉस के टेबल पे बैठ जाते हो. So when I passed out, the idea was कि कुछ business करना है. Have been seeing lot of constraints in the life, and after that started this कि solar नई चीज आई है. I was reading a magazine and कि solar नई चीज है, क्या नया करें, and that's how the idea of solar came. And my robotics started when I knew it failed. Life story because I worked very closely with Harish in the early years. So I pick a random by the way. No, I'm coming to it. So as RACE, we are also present in Dubai as an alternate to Uber. We have our own app. We say that we are solving the problem Uber and Careem has, and we are doing this in Dubai. It's a complete jugaad, I can tell you that. The reason for this is कि Uber वहाँ बहुत महंगी है दुबई के अंदर. When you book a cab in Dubai, it's very expensive. It's insanely expensive, and it will be 30% expensive than what my taxi fares are, and my taxi fares are very expensive. So we are ready with the app, and that time we came to know this कि हम तो कम कर ही नहीं सकते, which was the original idea. So what we did, हमने एक वॉलेट बनाया, और जैसे 1000 रुपए उस ऐप के अंदर कि preloaded, and then when you are making the first booking, every time money we give the discount in the form of the cashbacks. This is all jugaad which Great, good numbers. तो यार एक बहुत अच्छा सजेशन है अगर जुगाड़ को इनोवेशन में बिल्ड करना है, एंड विच इज एक्सपोजर. एग्रीड? एंड एक्सपोजर यू कैन गेट ईदर ट्रैवलिंग टू ग्लोबल. अच्छा, इसमें से जितने लोग भी हैं ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने ग्लोबल उस कैटेगरी की कंपनीज को एक्सप्लोर किया है, ट्रैवल किया है. आप फंड राउंड रेज करते हो, आप प्लान करते हो, आप सब कुछ करते हो, लेकिन आपने कितनी रिसर्च की है. जुगाड़ becomes innovation when it has been modified according to the requirement. That's what you can, right? Gift wrap it and present it well. Gift wrap, get a best of the knowledge, learn from the. आपको शायद आइडिया नहीं होगा कि जर्मनी की जो सबसे सक्सेसफुल वेंचर है वो क्या करता है. वो वेंचर बिल्डर क्या करता है, सिर्फ यूएस जाता है, अपनी इंडस्ट्री के लेटेस्ट लोगों को कॉपी करता है, कंप्लीटली प्लेबुक को कॉपी करके अपनी कंट्री के लिए मॉडिफाई करके नहीं लॉन्च. सो आई थिंक इफ एनीबडी इज डूइंग इनोवेशन, hats off to it, but if not, I think you need to have a best of the exposure, either with the help of traveling globally, with the help of whatever government policies are facilitated, or not take a money from wherever, or you have to have people like who have a global exposure and travel. You're completely right, and especially because we are talking of 2-tier cities. Travel, be there, ask them for initial connections, or be there in the latest incubation center. We work a global membership. The way you talked about that, and then they become implicit again, so that they become intrinsic and part of the agreement. So, at what point of time where you decided to do that, or you felt the need of doing it as you were creating the enterprise, as you were creating value in that enterprise? Abhish. See, actually, there was this moment in time. Then somebody came in and they asked, why are we running this? And they said, this works very well. And then when we looked at the data, we realized that we were actually losing money on it.
but nobody had really looked at the data clearly and kind of like everything which we had kind of been doing, assuming that it was right. So if you ask me as a trigger moment, then that was like one very important seminal moment where this realization came, and then we became very conscious of this. That यस सर, पहले तो आपका परिचय जानना हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि जनता आपको सुन पाए। जी। मैं सिद्धार्थ शर्मा हूँ, मेंटर आई स्टार्ट राजस्थान से और बेस्ड एट जयपुर भामाशाह टेक्नो हब। भामाशाह टेक्नो हब में हमारी पूरी टीम बैठती है, बट और भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट ने पूरे राजस्थान में बना रखे हैं। बेसिकली आई स्टार्ट जो प्रोग्राम है ये इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप को आगे फॉस्टर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और बेसिकली इस प्रोग्राम के तहत हम बढ़ावा देते हैं कि लोग अपना व्यापार खुद चालू करें, और इसके अंदर हमारे जितने भी डिविजन्स हैं उनके अंदर इंक्यूबेशन के अलावा कुछ फैसिलिटीज़ हो रही है, जिसमें कुछ फंडिंग ग्रांट और कुछ एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी उसमें एसोसिएटेड हैं। तो हमारा एक स्कूल का प्रोग्राम भी है जिसमें कुछ मैक्सिमम कुछ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं जो इसके अंदर अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी चालू कर चुके हैं। 5000 से ऊपर हमारे पास स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं, और इसके साथ साथ 9 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं हमारे पास, और 900 से ऊपर करोड़ का हमने फंडिंग अभी तक रेस कर दी है। इसमें हमने आइडिया लेवल पे भी हमने ग्रांट दिया है, और किसी का प्रोटोटाइप रेडी हो गया तो उस पर भी हमने ग्रांट दिया है, और किसी का अच्छा व्यापार बन चुका है और उसको अब ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए तो उसमें भी हमने उनको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। इसके साथ साथ यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि ऐसे कोई कुछ नाम यहाँ से आपके सपोर्ट से वो अच्छे लेवल पे पहुँचे हैं, या उनका एक अलग ही ब्रांड नेम? देयर आर मल्टीपल स्टार्टअप्स, लाइक चिकित्सा नाम से एक स्टार्टअप है जो अभी काफ़ी अच्छा लंदन में भी एग्जिबिट करके आया है। इसके अलावा एक इंडी गिफ्ट स्टार्टअप है जो गिफ्ट वाले सेगमेंट में, जो एक अभी बहुत अच्छा ग्रोइंग मार्केट है, उसके अंदर काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे और स्टार्टअप हैं, जैसे एक ASD साइबर सिक्योरिटी का कोटा का स्टार्टअप है जो इमर्ज कर रहा है काफ़ी अच्छी तरीके से। तो देयर आर मल्टीपल स्टार्टअप। हम कभी कार देखो भी एसोसिएट कर चुके थे, कार देखो के साथ भी। तो ये मल्टीपल स्टार्टअप्स जो हैं यहाँ पे इनिशियल लेवल पे आते हैं, और उनको जो फंडिंग होती है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद 2 साल के बाद जब उनका इंक्यूबेशन टेन्योर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम कोवर्किंग स्पेस की सीट 2 साल के लिए देते हैं, तो उसके बाद स्टार्टअप या तो सक्सेसफुल हो जाता है या फिर वाइंड अप हो जाता है, जैसा भी है। बट 2 साल के बाद फिर वो खुद ग्रो करना चालू कर जाता है, और फिर हमको भी पता चलता है कि होता है ना कि आई स्टार्ट के साथ एसोसिएटेड था, और इनिशियली वो फिर उसकी सक्सेस स्टोरीज का पार्ट हम भी बनते हैं, कि होता है ना कि आई स्टार्ट के माध्यम से जो भी बेनिफिट होता है। कोई एज क्राइटेरिया रहता है, या फिर किस तरह से उनको आप? इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है बेसिकली, 18+ तो होता ही ऑब्वियसली। तो कोई भी स्टूडेंट चाहे अगर किसी यूनिक आइडिया पे काम कर रहा है तो वो आइडिएशन फेज़ में रजिस्टर कर सकता है, और अगर किसी ने अपना बिजनेस चालू कर दिया, रेवेन्यू आना चालू हो गया, तो सीड स्टेज पे अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रजिस्टर कर सकता है। तो उसमें ये ज़रूरी होता है कि उसके पास पैसा आना चालू हो जाए। और थर्ड स्टेज जो होती है ग्रोथ स्टेज के अंदर उसको बाहर से किसी इन्वेस्टर से फंडिंग मिल चुकी होनी चाहिए, और वो मार्केट फिट हो चुका होना चाहिए, तो उसमें लोन फैसिलिटी मिलती है। शुरू की 2 स्टेज में तो 60 लाख तक के ग्रांट तक की प्रोविज़न है, उसके बाद फिर लोन का सीन आता है। तो 2 करोड़ तक सरकार उसमें लोन देती है 5% इंटरेस्ट रेट। वैसे भी मार्केट में 10% होता है, तो इसमें तो 5% में मिल जाता है। कोई सब्सिडी या फिर कुछ इसमें डिटेल देना चाहेंगे? हाँ, तो अभी रिसेंटली हमारे राजस्थान के कुछ बजट अनाउंसमेंट हुए हैं, जैसे 0.5% का डिस्काउंट है MSME के लिए, लोन के लिए, और हमने आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क का भी स्टार्ट किया है। तो बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज़ हैं, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, इन 4 जगह पे, तो इन 4 जगह पे फैसिलिटेशन डेस्क है जहाँ पे आप स्टार्टअप वहाँ पे भी बैठ के काम कर सकते हैं, और वहाँ से कोई ट्रैवल भी करके वहाँ पे अपनी मीटिंग कर सकता है। तो वहाँ पे मेंटरिंग भी मिलेगी, VC कनेक्शन भी बनेंगे, उनकी आउटरीच भी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ अब हम और भी कोवर्किंग स्पेसेस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स तो बढ़ते जा रहे हैं और सीटें होती जा रही है कम। तो वी आर वर्किंग टू कनेक्ट विद द AICs, STPIs, so that we can take their co-working spaces on the subsidized rates। और इसके अलावा फिर बहुत सारे अलग अलग
प्रोग्राम हमने अभी स्टार्ट किए हैं। लीप प्रोग्राम है, आइसा है जिसके अंदर AVGC पॉलिसी भी आती है, जिसमें 1000 करोड़ का फंड एलोकेशन हुआ है। लीप के अलावा हमारे इनोवेशन हब्स चालू हो रहे हैं। फिनटेक का एक इनोवेशन हब जोधपुर में स्टार्ट हो रहा है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें इसलिए ही है कि हमारे स्टार्टअप्स आगे ग्रो कर पाएँ। और कोई कुछ डिटेल देना चाहेंगे सर, किस तरह से आपसे जुड़ सकें और क्या क्या? हमारी वेबसाइट है istart.rajasthan.gov.in, इस पे आप आ सकते हैं। और बेसिकली हम लोग 24/7 अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और इसमें जितने ज़्यादा लोग एसोसिएट होंगे उतना ही बेनिफिट है, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत पैसा लगा रही है इन सब में ताकि लोग सेल्फ सफिशिएंट बन पाएँ और खुद का बिजनेस चालू कर पाएँ। क्योंकि ये सब चीज़ें करने से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बन जाते हो और बेसिकली आप स्टेट की ग्रोथ के अंदर अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और जब आप ग्रोथ करोगे तो आपका स्टेट भी ग्रोथ करेगा ही। तो बेटर है इन सब फैसिलिटीज़ का हम फ़ायदा उठाएं और एसोसिएट होएं। थैंक यू।